इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स में ज्वार भाटा का क्या इंपॉर्टेंस? अगर ज्वार भाटा नहीं होता तो क्या होता? अगर समुद्र में लहरें नहीं उठती, ऊपर नहीं आती, ऐसे कंडीशन में क्या होता? या समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसका हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो किसकी बात करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव। लेकिन हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर वो पॉजिटिव में है तो उसके नेगेटिव भी कुछ ना कुछ होगा ही। एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, निश्चित होगा कुछ ना। पॉजिटिव क्या प्रभाव? हाँ, बड़ी बड़ी जहाजों का नाव का संचालन नेविगेशन के लिए काम आता है। नेविगेशन, जैसे जहाजों में जब ओवरलोड होता है, सामान होता है ज्यादा, वो स्टार्ट अप मूव कैसे करें? अगर मोटर वाली जहाजें नहीं है वो मूव कैसे करेंगे? तो ये टाइड्स ही उनको उठा के कोस्टल तक पहुंचा देता है, किनारे लगा देता है, धक्का लगा के पहुंचा, पार कर देता है। नेविगेशन बहुत सहायता करता है। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या होगा? बोलो बोलो। मछली, हाँ सही है, मछलियां अंदर की मछलियां बाहर आ जाएंगी, कोस्टल पे आ जाएंगी। लोगों को जिनको फिशरीज करना है या फिशिंग करना है, हंटिंग करना है, अपना गैदर कर लेंगे, फिर फ्लेश मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनको अच्छी मिलेगी। और हाँ वो भी है, विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी पावर गेन करने के लिए। अगर टाइड्स आता है तो उसके फोर्स से डैम होते चलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोवाइड होगी। इलेक्ट्रिसिटी फिश और एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होते हैं? डेल्टा और एस्चुरी नहीं याद आया? एस्चुरी क्या होते हैं? कौन सी नदियां, भारत की कौन सी नदियां एस्चुरी बनाती है? हाँ, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और एस्चुरी या हिंदी में से ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख, नदी का मुहाना, और जहां ज्वार दोनों पॉइंट मिलते हैं, मर्ज होते हैं, जहां इनका प्रयाग होता है, उस क्षेत्र को हम एस्चुरी का नाम देते हैं या ज्वार नदमुख कहते हैं। प्रयाग का मतलब संगम, जहां इनका मिलन होता है। नदी का मुहाना मतलब नदी जहां समुद्र में गिरती है, और ज्वार जहां समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ करके आकर के टच करता है। दोनों के पार्ट्स को, मतलब ये समुद्र है, यहाँ पानी जब अपलिफ्ट होता है, इधर से नदी गिर रही है, तो इसका पानी और ये नदी का मुहाना, ये क्षेत्र जो है एस्चुरी कहलाता है। कि जहाँ नदियां अपने मुहाना बना रही, मतलब मुहाना बनाने का मतलब वो समुद्र से मिल रही, और समुद्र का जलस्तर जब टाइड से उसको कनेक्ट कर लेता है, जुड़ जाता है, तो उस क्षेत्र को नदी का मुहाना एस्चुरी, ज्वार नदमुख कहलाता है। ठीक है, तो एस्चुरीज को भी रिफाइन होने का मौका मिलता है। बार बार जब टाइड्स आएगा, पानी ऊपर तक जाएगा, तो जो नदियों के कुछ अगल बगल यहाँ कचड़े छूट जाते हैं गिरने में, इनको खींच ले जाएगा फिर। और पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशंस को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है हमारा टाइड्स। कि जब इसमें अपलिफ्ट होता है तो जितने भी कचड़े नीचे के रहेंगे सब इकट्ठे ऊपर आकर के बाहर आ गए, चारों तरफ बाहर फैल जाता है टाइड्स से। ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। बोलो बोलो। लेजर की आएगी तो लाश ही नहीं
ओशन में वैसे भी डूबते नहीं, अपने आप ऊपर आ जाएंगे। साल्ट वाटर होता है ना, डेंसिटी कम हो गई है। क्या मुंह में बोलते रहते? जब तक आपकी बॉडी का डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो डूब जाओगे, जब मर जाएगा आदमी तो हल्का हो जाएगा। चलो उसके बाद हाँ, टाइड्स के थ्रू करेंट्स, ओशनिक करेंट्स भी बनता है। ओशनिक करंट जिसमें गर्म जलधारा ठंडी जलधारा की तरफ जाती है, ठंडी जलधारा गर्म जलधारा की तरफ आती है, दोनों का मिक्सअप होता है, जिसके कारण टेम्परेट जोन में सारगैसो सागर बनता है। कि मतलब एक सारगैसो घास का उत्पन्न होता है, जहां सबसे ज्यादा प्लैंक्टन बनता है मछलियों के लिए, मछलियों के फूड्स के लिए, कि जहां एक गर्म और ठंडी जलधारा दोनों मिक्स होती है, वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में प्लैंक्टन पाया जाता है और उस क्षेत्र में ही सर्वाधिक मात्रा में मछलियां भी पाई जाएंगी। जहां मछलियों का जहां भोजन मिलेगा, जहां उनकी सुख सुविधाएं, जैसे ह्यूमन बींग्स, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में क्यों पाया जाता है? प्लेन एरिया में क्यों पाया जाता है? 9th में क्वेश्चन रहता है कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्रों में क्यों होता है? क्योंकि वहां सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, उनको एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, आना जाना, सिक्योरिटी सब कुछ है, तो इसलिए वहां पॉपुलेशन ज्यादा। वैसे ही जहां ये पार्ट रहेगा, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों का मिक्सअप पॉइंट, वहां पे प्लैंक्टन ज्यादा प्रयोग बनेगा, सारगैसो घासें बनेंगी, उसमें वो आराम से रह सकते हैं और उसी में घासें खा सकते हैं, प्लैंक्टन खा सकते हैं, खा के जिंदा रहे। तो ज्यादा मात्रा में ओशनिक करंट्स बनने में भी टाइड्स हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ओशनिक करंट्स क्या होता है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नो सर। ओशनिक करंट्स, अब समुद्र है, इसमें कौन के दो ही प्रकार के करंट्स हैं, एक हॉट करंट्स, एक कोल्ड करंट्स। ये कहां पाया जाएगा? इक्वेटर, और ये पोलर एरिया। बात समझ में आ रही? इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस रेंज में सभी हॉट और इस रेंज में कोल्ड। अब यहां से ये मूव करेगा इधर, ये मूव करेगा इधर। ऐसा कैसे, क्यों मूव करता है? ये वाला पार्ट इधर ही क्यों मूव करेगा? ये इधर ही क्यों मूव करेगा और ये इधर क्यों? हाँ, फेरल के नियम के अनुसार कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। तो हवाओं के प्रेशर से वाटर का मूवमेंट भी उन्हीं की डायरेक्शन में होगा। भाई हमने अभी बताया कि पतीली में आप लोगे, उसमें प्रेशर मारो, जिस दिशा में प्रेशर मारोगे हवाएं मूव करेंगी तुरंत, ऐसे ही उधर की तरफ प्रेशर मारते जाओ, पानी स्पेस करते हटता जाएगा, उधर ही हटता जाएगा। सेम कंडीशन यही होता है इसमें। ठीक है, इतना समझ में आया? तो महासागरीय धाराओं में दो धाराएं होती हैं, एक गर्म जल धारा, दूसरी ठंडी जल धारा। जो भी इक्वेटर रेंज पे होंगी, विषुवत रेखा पे, वो सभी गर्म जल धाराएं होंगी। जो पोलर एरिया में होंगी, ध्रुव की तरफ होंगी, वो सभी ठंडी जल धाराएं। अब कुछ गर्म जल धाराओं के नाम नोट कर लो। उत्तर विषुवत रेखी, दक्षिण विषुवत रेखी गर्म जल धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा।
क्यूरोसियो की जलधारा। ब्राजील जलधारा। अगलभास। गल्फ स्ट्रीम। क्यूरोसियो। अगलभास। ब्राजील। ठीक, ये अब ठंडी जलधाराओं के नाम नोट कर लो। कोल्ड में हम्बोल्ट, कनारी, बेंगुला, एसियो, ओएसियो, लेब्राडोर, ये सब ठंडी जलधारा है। चलो नेक्स्ट टाइम इसको हम मानचित्र पे देखेंगे, कहाँ पर कौन कौन सी जलधारा है। ठीक, हाँ ये चैप्टर